कि कैसे हिंदुस्तान के संस्कारों को खत्म किया जा रहा है। भाई एक तरफ का तो होले, मतलब ये होते हैं दलाल बहुत बड़े वाले। और क्या हुई है इनसे गलतियां, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्यों और किस वजह से इंडिया गॉट लैटेंट, जो कि इतना सक्सेसफुली चलने वाला शो है, आखिरकार क्यों बंद करना पड़ा और सारे एपिसोड्स भी उसके हटाने पड़े। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो भाई ये मैटर हो तो बहुत बड़ा चुका है, लाइक बंदे कह रहे हैं कि इन्हें जेल पहुंचा के ही मानेंगे। अब भाई इससे ज्यादा बड़ा और क्या ही हो सकता है, जहां पे एक इन्फ्लुएंसर को जेल में पहुंचाने की बात की जाए। तो चलो वहां से देखना शुरू करते हैं जहां से ये सारा लफड़ा शुरू हुआ था, क्योंकि इंडियाज गॉट लैटेंट के पहले भी एपिसोड आए थे जिन्हें लोग एंजॉय कर रहे थे और उनको लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है किसी को कुछ नहीं पता। तो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी इस एक पर्टिकुलर डायलॉग से। मैं सेंसेशन खत्म कभी बजाई ना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़ी। डायलॉग था, देखो एक कंटेस्टेंट उठाया गया और जज में बैठी थी अपूर्वा मखीजा, जिसको लोग ऐसे भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये बैठी भी थी, तो वो पूछ लेता है भाई सेंसेशन खत्म हो गई है क्या तेरी वहां, तो ये पलट के बोल देती है, और जिसमें माँ वर्ड भी इंक्लूड हो जाता है। तो माँ वर्ड इंक्लूड हो जाता है तो लोग इंडिया के तुम जानते ही हो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं अपनी माँ से, तो इससे रिलेटेड भाई कंट्रोवर्सी बढ़ना शुरू होती है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे इसके आगे कौन सा डायलॉग बोला गया या फिर कौन से वर्ड यूज किए गए जिसकी वजह से इस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा हाइप मिली। 2 crore in cash right now. yeah, right now 2 crore in cash, you'd suck my dick. Let's go भाई, आप लग रहा है Let's go। भाई इसके बाद अगली चीज जो खराब हो जाती है वो समय रैना खुद ही बोल देते हैं। समय रैना एक कंटेस्टेंट से बोल देते हैं कि अगर मैं तुझे 2 करोड़ दूं तो तू क्या रणवीर अलाहाबादिया का चूसेगा। ऐसी बात करने से अब तुम खुद भी जानते हो भाई पब्लिक तो ऑफेंड होएगी होएगी। पहले रणवीर अलाहाबादिया ने कहा ठीक, फिर समय रैना ने कहा, फिर रणवीर अलाहाबादिया ने रेट बढ़ा दिया, तो भाई इस वजह से हो गया। तो इस सब को कहते हैं भाई डार्क कॉमेडी। वैसे डार्क कॉमेडी को अगर हिंदी में बोले तो बिल्कुल गलीज, मतलब नीच किस्म की कॉमेडी जिसको हर कोई समझ नहीं सकता। तो इस इंडस्ट्री में तो भाई राइज करने का यही तरीका है, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे आजकल जेनजी लोग ऐसी चीजें ज्यादा ही पसंद करने लग गए हैं, ऐसी चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, सरकार इन वीडियोस को तो जरूर नोटिस कर रही है कि इस वीडियो में ऐसी बातें करी जा रही है, लेकिन इंस्टाग्राम पे खुलेआम ऐसी चीजें चल रही हैं उस पर नोटिस नहीं किया जाता। या फिर उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऐसे बी ग्रेड शोज बनाए जाते हैं उसको भी कोई नोटिस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे तो सरकार की गलती मैं भी निकालूंगा। ऑल्दो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और भी चीजें बताता हूं मैं इस वीडियो के बारे में। पहले आप ये वाली क्लिप देखिए, आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर आखिरकार रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा क्या बोल दिया। रणवीर अलाहाबादिया के इस एक अकेले इसी अकेले एक सेंटेंस ने इसको वायरल किया था इस वीडियो को, और इसके बाद ही ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। I have another question. Yes। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? तो भाई रणवीर अलाहाबादिया तो भाई एकदम भावनाओं में बह जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे बाप का एक पॉडकास्ट है, मेरे बाप का प्रोडक्शन हाउस है, जो मन में आए बकते जाओ। भाई साहब यहाँ पे हर कोई तो सुन ही लेता है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन सब उन्हीं के हाथों में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोल देते हैं वुड यू रेदर हैव, जो कि आपने क्लिप में देख ही लिया, और वुड यू। 2 ऑप्शन देते हैं, दोनों ही वल्गर और दोनों ही माता पिता से रिलेटेड। तो भाई सबसे पहले तो बताना चाहूँ ये एक फॉरेन का शो है, जहां से पहले तो ये कॉपी किया इन्होंने डायलॉग रणवीर अलाहाबादिया ने। ठीक, ये 2 हफ्ते पहले आया था। सेकंड चीज, तुमने कॉपी तो कर लिया और तुम ये नहीं देख रहे हो कि इंडिया के ऑडियंस भले ही कितने भी वल्गर कंटेंट को सपोर्ट कर रही हो, लेकिन माँ बाप से रिलेटेड ऐसे जो सेंटिमेंट उनके जुड़े हुए हैं यहाँ पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब भाई वो जो 2 करोड़ रुपए तुम उस लड़के को ऑफर कर रहे थे ना रणवीर अलाहाबादिया, भाई ऐसा करो अपनी PR टीम को दे दो ताकि तुम्हारी इमेज सुधार सकें, और बाकी बचे हुए वकील को दे देना ताकि तुम्हारा को जेल जाने से बचा सके। वे मेरा तोला नहीं आया तोला, वे मेरा तोला नहीं आया तोला।
उसके बाद बात आती है समय रैना की। तो भाई समय रैना तो बेचारे खामखा पिस गए, उन्होंने तो एज अ गेस्ट उन्हें बुलाया था समय रैना। तो अगर सच बोलूं ना, समय रैना की कोई गलती ही नहीं है भाई। उसकी थोड़ी गलती बस यही है कि वो रणवीर अलाहाबादिया या फिर अपूर्वा मखीजा की कुछ चीजों को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो सपोर्ट भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि भाई उसका सपोर्ट करने का काम है। वो उनके साथ एज अ जज बन के बैठा, और ये एक तरीके का कॉमेडी शो है जो कि इंडिया गॉट टैलेंट का रिवर्स है, ठीक। तो समय रैना तो भाई खामखा, इसलिए उनके कमेंट सेक्शन में लगा पड़ा है गए गुरु, ठीक। अब इसके बाद बात आती है आशीष चंचलानी की। भाई आशीष चंचलानी ने यहाँ पर भाई बहुत समझदारी दिखाई, वो शांत बने रहे, ज्यादा कुछ नहीं बोला। आशीष चंचलानी के जो डियरेस्ट फ्रेंड है उन्होंने भी उन्हें ऑलरेडी डिफेंड कर दिया, तो वो बच गए इस चीज से। अब यहाँ पर बात आ जाती है हमारे बेचारी अपूर्वा मखीजा, जो कि कह रही थी, गाली दे रही थी कि तूने कभी माँ से निकलने के बाद देखा है क्या लवड़े। तो उसको सुनने के बाद अब मैं अपूर्वा मखीजा से पूछना चाहूंगा कि भाई तूने ये 9 मिनट की वीडियो देखी ना, उसको देख के मेरे को पूरा समझ में आ गया कि तुझे कितनी सेंसेशन हो रही है, ठीक। 9 मिनट तक मैंने पूरी देख ली। मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान जी जैसे ही देखते हैं कि मैंने 2-3 दिन लगातार मजे कर लिए, वो कहते हैं ऐसे कैसे, खून के आंसू रुलाऊंगा अब तो इसको, इसके सारे पिछले जन्मों का कर्मा इसी जन्म में दूंगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई डबल स्टैंडर्ड भी चल रहे हैं। अब है यहाँ पे शुभांकर मिश्रा नाम के एक पॉडकास्ट या फिर इन्फ्लुएंसर, जो भी बोलेंगे उन्हें, भाई वो कैसे डबल स्टैंडर्ड। जब तक ये शो अच्छा चल रहा था, शुभांकर मिश्रा जी, अरे वाह भाई वाह, शो कितना अच्छा है, समय रैना की फुल तारीफ, उनके जोक्स की फुल तारीफ, खी 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 करके हंसना। और आज जब शो पिट रहा है, मतलब शो जब बंद हो गया, तो दिखा रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान के संस्कारों को खत्म किया जा रहा है। भाई एक तरफ का तो होले, मतलब ये होते हैं दलाल बहुत बड़े वाले, जिनको सिर्फ अपने व्यूज होते हैं ना, व्यूज मिल्क करना आता है, चाहे भाई दोगला ही क्यों ना बनना पड़े उसके लिए। इंडियाज गॉट टैलेंट में कुछ और भी वाहियात चीजें हुई हैं जो कि नोटिस नहीं करी गई होगी, लेकिन अब नोटिस सेबल बन चुकी है या फिर लोगों की नजर में आ रही है। तो भाई कुछ चीजें तो मुझे भी पर्सनली खराब लगी हैं, मैं रोक नहीं सकता किसी चीज को, क्योंकि घटिया दिमाग वाला इंसान जब तक क्राइम नहीं करता तब तक उसे आप जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे और दूसरे आदमी के मोरल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई समय रैना तो मैं बोलना चाहूंगा, तुम्हारा समय खराब हो गया, दिल से बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना मेरे मन को लगता है कि भैंस तेरे साथ यही होना चाहिए था। तो इन्होंने एक बुलाया था बंदा, वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो भैंस उसका चूतिया पे सुनो, उसका बाप लिटरली सच में एक्सपायर हुआ था, और वहां वो शो पे आकर उस चीज के ऊपर भी जोक मार रहा। भाई बंदे मतलब गिरने की तो हद ही भाई। His father passed away. Yeah, that's all. खत्म कर दिए बंदों ने लिटरली। तो अब इस चीज को लेके भी समय रैना, आपके पास कोई हो एक्सप्लेनेशन, कोई सफाई देना चाहो तो बता देना प्लीज, मैं वेट करूंगा। वीडियो में आपको टैग भी कर दूंगा, कहीं आपका बुरा समय और बुरा बन जाए। भाई रणवीर अलाहाबादिया को जो अवार्ड मिला था, एक बार वो वाली वीडियो देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई रणवीर अलाहाबादिया खुद कितना डबल स्टैंडर्ड है। शुभांकर मिश्रा को तो भूल जाओ। मैंने अभी एक क्लिप देखी, उसको देख भाई ये बंदा लिटरली, इसका एक पुराना कमेंट है ट्विटर पे जहां पर ये कह रहा है हिंदू से, खुद भी ये हिंदू और हिंदू से कह रहा है कि उन हिंदुओं को क्या पता कि जो हिंदू बीफ खाते हैं उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन चलती है, ठीक। और हमारा रणवीर भाई इतने टैलेंटेड है, उसी को कुछ दिनों बाद एक उनकी वीडियो क्लिप आती है जहां पर वो माता का कह रहे होते हैं, मेडिटेशन करके मैंने क्या डिवाइन पावर फील करी देवी माँ के आगे बैठ के। मतलब भाई शुभांकर मिश्रा को तो मैंने खामखा इसमें वीडियो में रोस्ट कर दिया। भाई असली डबल स्टैंडर्ड तो ये खेल रहे हैं, एक तरफ हिंदू बिलीफ के सेंटिमेंट्स को हर्ट भी यही कर रहे हैं और दूसरी तरफ चढ़ा भी यही रहे हैं। और मेरे को तो ये नहीं समझ आता, रणवीर अलाहाबादिया के शो में एक से एक इंटेलेक्ट पर्सन, एक से एक बड़ा पॉलिटिशियन आता है, फिर भी भाई इनकी गांड बजाई जा रही है पॉलिटिशियंस के द्वारा। किस्मत खराब हो तो भाई ऊंट पे बैठ के भी जा रहे हो तो भी कुत्ता काट ही लेता है, और वो कुत्ता समय रैना का शो बन गया और रणवीर अलाहाबादिया। भाई शो से कोई बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, अकेला रणवीर अलाहाबादिया ही हुआ है। भाई इंडियाज गॉट टैलेंट बंद हुआ, समय रैना तो मस्त भाई अपना अमेरिका में घूम रहा है। रणवीर अलाहाबादिया को भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो उसे फॉलो करता तो उन्होंने अनफॉलो कर दिया। बी प्राक ने तो आके इंटरव्यू दे दिया, युवराज सिंह ने भाई ट्विटर पर डाल दिया ट्वीट। मतलब समय इतना खराब हुआ, समय भाई समय है, देखो समय रैना के साथ रणवीर अलाहाबादिया को रहने की वजह से उनका समय खराब हो गया, हर कोई उनके अगेंस्ट हो गया। भाई बेचारा
खुद रो रहा है, बंदों को देख के भी बुरा लग रहा है, लेकिन ये भी तो नहीं सोचता वो, अपना फ्लो में बह जाता है, सोचता सब कुछ बाप का, ये मेरा ही पॉडकास्ट है, अपना पॉडकास्ट समझ के कुछ भी पूछ लिया। जहां पे वो पूछता आपने कभी सोचा कि मौत के बाद कैसा लगता होगा, ये वाली हरकतें करता है वो हमेशा। या फिर आपने कभी येती को देखा है। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, और कुछ तो बचा ही नहीं है अब बताने के लिए, सब कुछ आप लोग चेक कर ही लोगे। और जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने बोला था मैं कंसिस्टेंट रहूंगा और कंसिस्टेंसी अब बनी रहेगी। बाय।